संजय सिंह की कस्टडी रिमांड बढ़ चुकी है। 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है कस्टडी। ईडी ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी और ऐसे में संजय सिंह की कस्टडी एक बार फिर से 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि संजय सिंह की कस्टडी 13 अक्टूबर तक बढ़ चुकी है। ईडी के द्वारा एक बार फिर से राज्य रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था संजय सिंह को। सांसद है आपके संजय सिंह, जिनको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया था और कस्टडी रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। 13 अक्टूबर तक कस्टडी में अब रहेंगे संजय सिंह, क्योंकि ईडी ने यहां पे कोर्ट से कहा था कि हमारी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, हमारी छापेमारी लगातार जारी है, कई ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है और ऐसे में हमें 5 दिन की और मोहलत दी जाए, ये रिमांड की तारीख 5 दिनों तक और बढ़ा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों के लिए और कस्टडी रिमांड बढ़ा दी। इससे पहले भी ईडी द्वारा 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा 5 दिन की रिमांड दी गई थी। अब देखिए एक बार फिर से 13 अक्टूबर तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो आप सांसद संजय सिंह को अब 13 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा, पूछताछ लगातार होगी उनसे। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है? पेशी हुई 13 अक्टूबर तक, अब कस्टडी रिमांड बढ़ा दी गई है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सोचिए, बताना चाहूंगा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से जो आप सांसद संजय सिंह है, उनकी जो ईडी की जो रिमांड है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 5 दिन की रिमांड मिली थी संजय सिंह को और उसके बाद आज संजय सिंह को राज्य रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और ईडी ने इस दौरान 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसमें 3 दिन की रिमांड की जो है मंजूरी दी है। अब 13 तारीख तक के लिए जो ईडी कस्टडी जो है संजय सिंह की वो मिली है। फिलहाल इससे पहले लंबा सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहा, जिसमें जो कोर्ट में जज ने ईडी से भी काफी सवाल पूछे, जिसमें मसलन कि आप दोबारा जो कस्टडी की मांग है वो क्यों करें, जिसमें ईडी ने काफी अपने जवाब रखे, जिसमें सबसे बड़ा जवाब यही था कि जो सांसद संजय सिंह है वो ईडी के सवालों में सही जवाब नहीं दे रहे और ईडी का जांच में सहयोग नहीं दे रहे। इसके अलावा जो ईडी ने इस दौरान जो सर्वेश मिश्रा है उसको लेकर भी जिक्र किया, उनको भी लेकर यही आरोप लगाया कि सर्वेश मिश्रा भी ईडी के जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिनको दोबारा से समन जारी किया गया और कल एक बार फिर से माफी चाहूंगा ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा है। वहीं इसके अलावा और भी मसलन बिजनेसमैन के दर्ज करने की भी बात कही है, लेकिन ईडी ने कहा है कि उसको हम कोर्ट में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी एक हाल ही में रेड की बात ईडी ने दोहराई है। हालांकि इसके जवाब में जो संजय सिंह के वकील ने भी काफी चीजें जो आरोप और प्रत्यारोप के दौरान काफी चीजें बात कही, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है उन्होंने यही उठाया कि जो संजय सिंह से जो सवाल किए जा रहे हैं वो इस मसले से अलग, यानी कि शराब घोटाले को लेकर के सवाल जवाब नहीं किया जा रहा, बल्कि कहीं ना कहीं वो सवाल जवाब इसके इतर मसलन माँ को आपने फोन क्यों किया, आपकी पत्नी ने आपको पैसे ट्रांसफर क्यों किया, आपकी माँ ने आपको पैसे ट्रांसफर क्यों किए, इस तरह के सवाल जवाब जो ईडी है वो कर रही है। ये जो बात है ये संजय सिंह के वकील ने कहा है। जी स्वीटी। जी बिल्कुल अजीत, और यहाँ पे देखिए वार पलटवार लगातार चल रहा था, दलीलें भी यहाँ पे संजय सिंह के वकीलों के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन बात की जाए तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सर्वेश मिश्रा को बुधवार के लिए एक बार फिर से समन जारी किया गया है। क्या उनके साथ 2 और करीबियों को समन जारी किया गया है पहले की तरह, या सिर्फ सर्वेश मिश्रा को? अजीत हाँ बिल्कुल सुधी, अभी जो हाल ही में जो जानकारी आई है वो यही आई कि अभी दोबारा से सर्वेश मिश्रा को ही जो है दोबारा से समन भेजा गया ईडी दफ्तर में पेश होने को। तो देखना होगा, क्योंकि हालांकि कल के लिए वो समन जारी किया है, अब देखना ही होगा कि कल की तस्वीर क्या होती है। इसके अलावा जो विवेक त्यागी है और ऐसे और कई नाम का जिक्र किया गया उन पूरे दलीलों के दौरान, जिसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि जो आप सांसद संजय सिंह के जो वकील है उन्होंने कहा कि जो कन्फ्रंट है, जो विवेक त्यागी का कन्फर्म नहीं लिया गया, संजय सिंह का कन्फर्म नहीं लिया गया। इसके अलावा जो सवाल जवाब है वो पर्सनल सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ना कि मामले को लेकर के कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस तरह के पूरी की पूरी दलीलें रखी गई, जिसमें ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी और आखिरकार जो संजय सिंह के लिए एक बार फिर से आज आफत भरी खबर आई और इस आफत में उन्हें 3 दिन के लिए मुश्किलें जो है जो बढ़ा। जानकारी ये आ रही है अजीत की पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादा दिनों को रिमांड यहाँ पे मांगी गई थी ईडी के द्वारा, लेकिन सिर्फ 3 दिनों की रिमांड दी गई है। 5 दिनों की उन्होंने दिन मांगा था, 5 दिनों का। जी बिल्कुल सुधी, पिछली बार जब किया गया था कोर्ट में तो उस समय ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके एवज में जो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी थी।
इस बार ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बदले में लगातार जो दलीलें दी गई, उसके बाद ईडी ने 3 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब 13 तारीख को दोबारा से, हालांकि इससे पहले जो सर्वेश मिश्रा से आमने सामने की बात थी, जो बात कही जा रही है, तो कोर्ट में दलील के दौरान ईडी के माफी चाहूंगा संजय सिंह के वकील ने ये भी बात कही कि लगातार जो कोर्ट ईडी है वो कह रही थी कि सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने कराया जाएगा, लेकिन ईडी ने आमने सामने नहीं कराया। तो इस तरह की तमाम दलीलें दी गई हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सर्वेश साहब को दोबारा से समन जारी किया गया है। अब इस लगातार पूछताछ में अब सामने और क्या आता है। तो जब संजय सिंह के वकील की तरफ से ये कहा गया कि कोई कंसेंट यहाँ पे नहीं किया गया, जिस तरीके से ईडी ने कहा था कि हम आमने सामने बैठा के बातचीत करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की बातचीत यहाँ पे नहीं हुई है। इसके बाद से ईडी के वकील द्वारा क्या दलील दी गई, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? अजीत, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बोला कि जो संजय सिंह के वकील ने सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही छेड़ा कि संजय सिंह का जो कंसेंट है वो नहीं किया गया। इसके अलावा जो विवेक त्यागी का जो नाम आया कि उनका भी कंसेंट नहीं किया गया। हालांकि ईडी लगातार जो सबसे बड़ी बात वो यही कह रही है कि चाहे वो सर्वेश मिश्रा हो या फिर सांसद संजय सिंह हो, वो ईडी के सवाल जवाब का सही से जांच सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी जो लगातार जांच कर रही है उसमें संजय सिंह द्वारा या उनके करीबियों द्वारा कोई जो सहयोग है वो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो ईडी ने जो दलील पेश की है वो ये भी पेश की है कि इस पूरे प्रकरण में जो लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसमें घूस लेने का आरोप ईडी के वकील ने। ठीक है, एक आखिरी सवाल अजीत मेरा ये है कि यहाँ पे संजय सिंह द्वारा कहा गया है कि रात को 10:30 बजे ईडी मुझे बाहर ले जाती है और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि आप बिना पूछे बाहर नहीं ले जा सकते। एनकाउंटर की भी आशंका जाहिर की है, इसको लेकर क्या जानकारी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही है क्योंकि ईडी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से सवाल जवाब चला इससे पहले जब पेस्टिसाइड के नाम पर जब संजय सिंह को एक दूसरी जगह ट्रांसफर किया, जेल में भेजा जा रहा था ईडी दफ्तर से हट करके, तो उस समय भी संजय सिंह ने इसका विरोध किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ईडी दफ्तर से जब कस्टडी दी है, कोर्ट ने भी कहा था कि जब ईडी की कस्टडी दी गई है तो आप जेल में कैसे भेज सकते हैं। इसी तरह से इस बार भी संजय सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि रात को 10 बजे वो बाहर ले जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 13 अक्टूबर को अब अगली पेशी होनी है। अब देखना होगा 13 अक्टूबर को क्या कुछ निकल के सामने आता है। अब बने रहिए हमारे साथ।